हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए समन्वय और नियंत्रण के पाठ 3 है, पाठ 5 के भाग 3 है हमारा। ऐसे पहले भाग 1 भाग 2 अपलोड हो चुका है और भाग 3 है। चलिए, बीच में 2 दिन हम लोग का गैप हुआ, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। रेगुलर क्लास करने की कोशिश है हमारी कि प्रत्येक दिन आप लोगों का क्लास हो और एक पाठ के जितने भी भाग हों सभी क्वेश्चनों को मैं बना डालूं। एक पाठ के कम से कम 5-6 भाग होंगे, लेकिन बहुत बेहतर से मैं आपके सभी पाठों को कवर कराऊंगा। तो ये देख रहे होंगे नियंत्रण और समन्वय है, पाठ 5 है और भाग 3 है। भाग 1 और भाग 2 पहले मैंने अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप देखें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, बिना विलंब किए हुए हम लोग सवाल की तरफ चलें। आप लोग के समक्ष है तंत्रिका। क्या है तंत्रिका? तंत्र किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो आपके मन में चलता होगा कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में बहुत सी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है। उच्च श्रेणी के जो भी जंतु होते हैं, जैसे कि मनुष्य है, गाय है, भैंस है, ऐसी प्रकार की, तो वही कह रहे हैं उच्च श्रेणी के जंतुओं में बहुत सी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तंत्र का निर्माण करती है और करती है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे उच्च श्रेणी के जंतुओं में बहुत सी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है और वह तंत्र क्या कहलाता है? तो तंत्रिका तंत्र कहलाता है। चलिए, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन है हार्मोन्स। क्या है? हार्मोन्स किसे कहते हैं? हार्मोन्स बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हार्मोन्स हमारे शरीर में समन्वय नियंत्रण का काम भी करते हैं। तो इसके लिए है कि हार्मोन्स किसे कहते हैं? हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण, यानी हमारे शरीर में जो भी कार्य होते हैं उनका नियंत्रण करना। और समन्वय में प्रयुक्त रसायन हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में प्रयुक्त हार्मोन रसायन को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। हमारे शारीरिक क्रियाओं के समन्वय और नियंत्रण करने में, यानी कि कोई चीज सोचने में और उस सोचने के बाद उसका रिजल्ट निकालने में, कोई काम को हम करें या ना करें, ये सभी एक रसायन हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं, जिन रसायन को हम हार्मोन्स कहते हैं। कोई दिक्कत? हार्मोन कहते हैं। कह रहा है हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है या बाह्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा नहीं स्रावित होते हैं, या अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, इसलिए हार्मोन्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्या होता है? दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए आपसे पूछेगा परीक्षा में कि हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, कि कभी अंतःस्रावी ग्रंथियों कभी बाह्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा होते हैं। तो आपका जवाब होगा कि हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। किस द्वारा? अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। कौन स्रावित होता है भाई? तो हार्मोन स्रावित होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखें। कह रहा है जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार के ऊतक होता है। क्या होता है? जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है, जिसे तंत्रिकीय ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिकीय ऊतक कहते हैं। जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं, जिसे तंत्रिकीय ऊतक कहते हैं। तंत्रिकीय ऊतक कोशिकाओं या न्यूरॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? जो तंत्रिकीय ऊतक होते हैं वो कोशिकाओं या न्यूरॉन के बने होते हैं। यह कोशिका और न्यूरॉन क्या है? तो मैंने आपको बताया है कि हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऊतक मिलकर के क्या करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं।
इस पर मैंने आपको चर्चा किया था। जिस प्रकार एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे ईंट की जरूरत होती है और उसके लिए बालू सीमेंट पानी की जरूरत होती है और उससे फिर क्या बनता है, एक दीवार बनता है। उन दीवारों को जोड़ने के बाद क्या बनता है, एक रूम बनता है। कई रूमों को मिलाकर एक घर बनता है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी है। तो आपने देखा, क्या देखा, जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं। जंतुओं के शरीर में क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जिसे तंत्रिकीय ऊतक कहते हैं। और यह तंत्रिकीय ऊतक जो है ना, यह तंत्रिकीय ऊतक आपका ये कोशिकाओं या न्यूरॉन के बने होते हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछ देगा तंत्रिकीय ऊतक किसके बने होते हैं, तो आप बताएंगे कोशिकाओं या न्यूरॉन के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र से क्या होता है, तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो आपसे पूछ देगा तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है, तो आप जवाब देंगे तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। कह रहे हैं, ये देख रहे होंगे, कह रहे उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, अभी हमने पढ़े हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में कि जो अभी आपको बताए भी हैं कि जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार के ऊतक होता है जिसे तंत्रिकीय ऊतक कहते हैं। क्या होते हैं, जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जिसे तंत्रिकीय ऊतक कहते हैं। और ये तंत्रिकीय ऊतक है ना, ये कोशिकाओं या न्यूरॉन के बने होते हैं। इसी के बारे में फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जि या स्पाइनल कॉर्ड तथा विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से बना होता है। क्या होता है, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, वह मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड तथा विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। जो आप देख रहे होंगे यह आपका यह तंत्रिकीय तंत्र है जिसमें यह आपका सेरिब्रम है। क्या है, यह है आपका सेरिब्रम है। सेरिब्रम है ये वाला हिस्सा, देख रहे होंगे ये वाला हिस्सा, यह सेरिब्रम है। और ये सेरिब्रम क्या होता है, इतना माने सुरक्षित जगह पर होता है कि किसी प्रकार का चोट न लगे। इसे बुद्धि या चतुराई का केंद्र भी कहा गया है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। और ये तंत्र, यह तंत्रिकीय तंत्र है हमारा, ये सभी तंत्रिकीय तंत्र है जो क्या करता है। और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाला स्पाइनल कॉर्ड है। और ये तंत्रिकीय तंत्र है जो समन्वय और नियंत्रण करने में बहुत काफी मदद करते हैं हमारे शरीर में, कि हमारे पैरों पर, हाथों पर क्या हुआ है, कहाँ क्या हुआ है, इन चीजों के लिए होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद कर प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिकाएं होता है। क्या होता है, प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिकाएं होता है जिसे स्पाइनल साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिकाएं होते हैं जिसे साइटोन कहते हैं। और इसी को हम साइटोन कहते हैं। किसको कहते हैं, ये वाला हिस्सा जो होता है आपका, दिख रहे होंगे ये वाला मोटा मोटा हिस्सा है, ये वाला साइटोन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखें बिना समय गंवाए हुए। करे जंतुओं में समन्वय और नियंत्रण, जंतुओं में समन्वय और नियंत्रण संबंधित तंत्र का नाम लिखिए। तो उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़े हैं, या हार्मोन्स कहते हैं। जंतुओं में समन्वय और नियंत्रण संबंधित तंत्र का नाम लिखिए। तो जंतुओं में समन्वय और नियंत्रण कर सकता है वह है तंत्रिका तंत्र है या हार्मोन्स है। अभी तंत्रिका तंत्र के बारे में मैंने फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया है कि ये तंत्रिका तंत्र है। और ये सभी जो जाल की तरह दिख रहे, शोर की तरह निकला हुआ है, यह तंत्रिका तंत्र है। और इसी में साइटोन जो है, यह पीला वाला भाग साइटोन कहलाता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो हमारे शरीर में, और यहाँ हमारा क्या है, सेरिब्रम है, ये हमारा ब्रेन है। और इसमें यहाँ सेरिब्रम छुपा हुआ है। जब हमारे पैरों में कोई कांटा चुभता है या किसी भी शरीर के अंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है, तो यह क्या होता है कि ये तंत्रिका तंत्र होते हैं, यह खबर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ब्रेन को देता है। ब्रेन क्या करता है, सेरिब्रम को देता है। और सेरिब्रम इतना जल्दी सोच करके उसका रिजल्ट देता है, कहाँ, सभी अंगों को देता है कि तुम्हें क्या करना है। इसीलिए तो उसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा गया है, सेरिब्रम को। नहीं तो चलिए अगला क्वेश्चन यही है
कि कह रहा है कि जंतुओं में समन्वय नियंत्रण संबंधित तंत्र का नाम लिखे तो है तंत्रिका तंत्र, जो जंतुओं के शरीर में समन्वय और नियंत्रण का काम करता है, यानी इतना जल्दी सोचना और उसका रिजल्ट देना भी ये काम करता है। कह रहा है तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम लिखे तो वह है नेफ्रॉन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। मनुष्य के मस्तिष्क के औसत आयतन कितना होता है? अगर औसत आयतन की बात करें तो 1650 यानी 1650 ml होता है। अगर औसत की बात करें, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन की बात किया जाए तो 1650 ml होता है। और मनुष्य के औसत भार किसका? तो मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार करीब कितना होता है? तो 1.5 kg यानी 1.5 kg होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए मनुष्य के मस्तिष्क के औसत आयतन कितना होता है तो 1650 ml होता है। और मनुष्य के औसत भार करीब कितना होता है? भार केजी में बात किया जाए तो आप बताएंगे 1.5 kg, और ml इसी में औसत भार कहा जाए तो 1650 ml। इसे आप लोग कंपैरिजन करके अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे कि औसत भार कितना होता है तो 1650 ml, और औसत आयतन कितना होता है तो औसत आयतन होता है 1650 ml, और औसत भार की बात कहा जाए तो 1.5 kg यानी 1.5 kg होता है। चलिए ये आप लोगों ने जान गए। और बहुत महत्वपूर्ण है सवाल कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन कितना होता है तो 1650 ml, और भार कितना होता है तो आप बताएंगे कि सर 1.5 kg यानी कि 1.5 kg होता है। चलिए अगला सवाल है आपका, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है अग्र मस्तिष्क, ध्यान दीजिएगा, अग्र मस्तिष्क। दूसरा का नाम है मध्य मस्तिष्क, तीसरा का नाम है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो आपसे पूछेगा मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया तो आपका जवाब होना चाहिए 3 भागों में। एक का नाम है अग्र मस्तिष्क, दूसरा का नाम है मध्य मस्तिष्क, तीसरा का नाम है पश्चिम मस्तिष्क नाम है। अब अग्र मस्तिष्क क्या है आपके मन में चल रहा होगा, सर अग्र मस्तिष्क क्या है, मध्य मस्तिष्क क्या है, पश्चिम मस्तिष्क क्या है, इसका क्या काम है? तो इसी के बारे में बताने की हम कोशिश किए हैं कि अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया। तो अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क को क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। देख रहे होंगे 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है पर मस्तिष्क या सेरिब्रम, बहुत महत्वपूर्ण है ये सेरिब्रम अपने आप में, पूरे हमारे ब्रेन में हीरो का काम करता है। नहीं तो कह रहा है कि 2 भागों में बांटा गया है, पर मस्तिष्क या सेरिब्रम। और दूसरा है डाइएनसेफ्लॉन है, दूसरा है डाइएनसेफ्लॉन है। तो अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, एक का नाम है सेरिब्रम और दूसरा का नाम है डाइएनसेफ्लॉन होता है। तो चलिए आपने देखा, अगला क्वेश्चन को देखा जाए कि पर मस्तिष्क या सेरिब्रम क्या है। पर मस्तिष्क या सेरिब्रम क्या है? तो पर मस्तिष्क या सेरिब्रम के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे कि कह रहा है यह मस्तिष्क बोल हम लोग जा रहे हैं रास्ते से, दिक्कत हो रहा है ना आज। यह मस्तिष्क पर मस्तिष्क या सेरिब्रम क्या है? तो मैंने अभी बताया कि ये सेरिब्रम अपने आप में हीरो है हमारे मस्तिष्क का, और इसका बहुत बड़ा योगदान हमारे मस्तिष्क में है। कह रहा है यह मस्तिष्क के शीर्ष और पश्च भागों में को ढके रहता है। क्या करता है? मस्तिष्क के शीर्ष भाग और पश्च भागों को ढके रहता है। कौन ढके रहता है? तो सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो आपसे पूछा जाएगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो आपका जवाब होगा कि सेरिब्रम होगा सर। नहीं, यह अनुदैर्ध्य खांचा द्वारा दाएं एवं बाएं भागों में बांटा होता है। किस खांचा द्वारा? तो अनुदैर्ध्य खांचा द्वारा यह दाएं और बाएं भागों में बांटा होता है, जिन्हें पर मस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? पर मस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। कौन मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है? तो आपका जवाब होगा सेरिब्रम है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं हम सेरिब्रम को कहते हैं। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति अगर है
मानव में सोचने समझने की अगर शक्ति किसी के पास है तो वह है सेरिब्रम है। इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहते हैं। तो आपने सेरिब्रम के बारे में जानकारी हासिल की है और मैं अगले वीडियो में फिर आपको मैं सेरिब्रम के बारे में विस्तार से लेकर आऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ आपका एक मस्तिष्क का चित्र लाए हैं और इसमें सेरिब्रम को दिखाने का किया गया है। तो सेरिब्रम आपका यही पे हिस्सा है, ये देख रहे हैं, और यहाँ से रीढ़ की हड्डी निकली रहती है और यहाँ फिर वह तंत्रिका तंत्र में वह बटा हुआ रहता है। यह ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग है जो अग्र मस्तिष्क है, यह मध्य मस्तिष्क है और यह पश्चिम मस्तिष्क में बटा हुआ रहता है। अब हम लोग जानेंगे कि यह सेरिब्रम यहाँ क्यों होता है। तो सेरिब्रम यहाँ इसलिए होता है कि यह सुरक्षित होता है। जब हमारी रीढ़ की हड्डियां जब यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ पर क्या होती है कि वह सेरिब्रम मस्तिष्क के बीचों में यह बैठा रहता है, जो यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी है यह, नहीं, और यह अति महत्वपूर्ण भी है। तो आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल है, जंतुओं में समय नियंत्रण संबंधित तंत्र का नाम लिखिए। तो वह तंत्रिका तंत्र और हार्मोन है। चलिए मेरे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।